हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं रेविट के कुछ एक्सटेंशन। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 टाइप ऑफ एक्सटेंशन यूज होते हैं। पहला एक्सटेंशन है डॉट आरबीटी। आरबीटी डॉट आरबीटी ये जो एक्सटेंशन होता है ये रेविट के प्रोजेक्ट फाइल का होता है, जो एक्चुअल रेविट का प्रोजेक्ट फाइल होता है जिसपे हम लोग काम करते हैं। ये वो एक्सटेंशन होता है। दूसरा है डॉट आर एफ ए। तो आर इज फॉर रेविट एंड एफ ए इज फॉर फैमिली टेम्पलेट। तो जो डॉट आर एफ ए है वो उसमें यूज होने वाले फैमिली फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं। फैमिली फाइल इन द सेंस कि लाइक कोई चेयर है, डोर है, वॉल है, विंडोज है, टेबल है, ये सारी जो पार्ट्स है ये सारे फैमिली में आते हैं। देन डॉट आर टी ई, ये जो डॉट आर टी ई फाइल है इसमें से आर स्टैंड करता है रेविट के लिए और जो टी ई है ये टेम्पलेट फाइल है। तो जो टेम्पलेट फाइल है ये एक रेडीमेड टेम्पलेट होता है, लाइक फॉर जैसे आप लोग अगर रेविट पे काम करते हो तो आपको पता है कि आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट टेम्पलेट होता है, स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट टेम्पलेट होता है, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए डिफरेंट टेम्पलेट होता है। तो उस तरीके से ये एक टेम्पलेट फाइल के एक्सटेंशन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये टेम्पलेट जो है किसी कंपनीज के लिए, डॉट लाइक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसके उसे खुद के लिए एक स्पेशलाइज टेम्पलेट चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं सॉफ्टवेयर पे। ओके, फिर मैं रेविट ओपन कर लेता हूँ। मैं अभी रेविट 2024 पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है डॉट आरबीटी, ये डॉट आरबीटी फाइल कैसे जनरेट होता है। तो हम लोग हमें एक प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, हम वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट है आर्किटेक्चर का, तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। न्यू, तो न्यू जब हम लेते हैं तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया कि मुझे एक आर्किटेक्चरल काम स्टार्ट करना है, तो मैं आर्किटेक्चरल का टेम्पलेट ले लिया हूँ। और क्रिएट क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये एक टेम्पलेट ओपन हो गया अपना। तो जैसे ही ये टेम्पलेट ओपन हो गया इसमें आप देख सकते हो 2 लेवल है, लेवल 1, लेवल 0। फ्लोर प्लान के लिए, सीलिंग के लिए भी 2 लेवल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अभी मैं इस पे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक घर है हमारा, ठीक है, उस घर में एक डोर है। ठीक है, ऐसे 2 डोर आ गए, उसके बाद में विंडोज आ गए। ठीक है, विंडोज डाल दिए हमने। ओके, तो ये विंडो वगैरह डाल देने के बाद में हमारा एक प्रोजेक्ट मान लो एक रेडी हो गया है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक सैंपल प्रोजेक्ट है। सैंपल प्रोजेक्ट अगर हमारा ये सैंपल प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है तो मैं इसे अब सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए आप फाइल में जाके यहाँ से भी सेव कर सकते हो या फिर सेव एज कर सकते हो, किसी डिफरेंट फोल्डर में रखना है तो। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव का, प्लस आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस एस, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो मैं इसे कंट्रोल प्लस एस करके इसे सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं एक सैंपल फोल्डर पे इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो फाइल है ये सेव होगा। मैंने यहाँ पे बताया था जो डॉट आरबीटी है, यहाँ पे बताया था कि डॉट आरबीटी है ये जो प्रोजेक्ट का फाइल होता है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फाइल है। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डॉट आरबीटी लिख के आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ, आरबीटी कॉमा सैंपल फाइल 1, सैंपल 1। ओके, सैंपल 1 करके मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे सेव कर दिया तो आप देख सकते हो ये टॉप साइड में यहाँ पे, ये जो टॉप साइड है, ये जो टॉप साइड है यहाँ पे देखो डॉट आरबीटी आ गया है। ठीक है, ये डॉट आरबीटी जो है ये स्टैंड करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फाइल है ये एक प्रोजेक्ट फाइल है रेविट का। ओके, तो ये हो गया है रेविट फाइल के लिए। इसी तरीके से आप ये प्रोजेक्ट को, मैंने इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया। तो जब मैं ओपन करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ से डायरेक्ट से डॉट आरबीटी की फाइल ही ओपन होगी। देख सकते हो आप डॉट आरबीटी और यही फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया डॉट आरबीटी का डिफरेंस। दूसरा है डॉट आर एफ ए। ये डॉट आर एफ ए क्या है, ये डॉट आर एफ ए और जनरेट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपना सैंपल प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये मेरा सैंपल प्रोजेक्ट है। सैंपल प्रोजेक्ट में लाइक ये कॉलम्स है, यहाँ पे ये सारे कॉलम है। ठीक है, ये सारे बीम है, ये सारे बीम हो गए, ये सारे कॉलम हो गए, और ठीक है ये सारे फाउंडेशन हो गए। तो ये जो सारी चीजें है ये है फैमिलीज, इसको बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में डाले हुए एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैमिलीज। तो
ये फैमिली को अगर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और इसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये बना हुआ एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है। तो ये फैमिली का जो एक्सटेंशन वो होगा RFA। आप देख सकते हो ये टॉप साइड में, ये टॉप साइड में यहाँ पे डॉट RFA आया हुआ है। डॉट RFA मीन्स रेबिट फैमिली। तो ये होता है रेबिट फैमिली। ये तो एग्जिस्टिंग था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर ये एग्जिस्टिंग नहीं है तो हमें अगर कोई फैमिली बनाना है तो फैमिली हम किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, न्यू में ओपन करेंगे, न्यू में फैमिली ओपन करेंगे। फैमिली जाने के बाद में मुझे जो कुछ भी अगर बनाना है मान लो, तो लाइक जेनेरिक मॉडल पेज बेस्ड, ठीक है, मैट्रिक जेनेरिक मॉडल एक बनाना है मुझे, एक बॉक्स बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स अगर मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है, 500 बाय 500 का, ठीक है, उसका डेप्थ रहेगा 400, ठीक है। तो ये जो फाइल है, ये जो बना हुआ है, ये एक फैमिली बनी हुई है, एक सैंपल फैमिली। इसे जब मैं सेव करने के लिए जाऊंगा या फिर मैं इसे सेव करूंगा, ये सैंपल के ही फोल्डर में, सेम फोल्डर में आप देख सकते हो, ये मैं लिख देता हूँ RFA, RFA फैमिली, ओके। तो आप नीचे भी देख सकते हो फैमिली फाइल्स लिखा हुआ है, डॉट RFA लिखा हुआ है, और मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो आप ये टॉप साइड में देख सकते हो डॉट RFA आ गया। तो और इसी फैमिलीज को हम डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोड इनटू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। जैसे मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट करूंगा तो ये जो फैमिली है इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे आ गए, देख रहे हो, ये फैमिली है और ये प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट आ चुका है। इसे मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, ओके। तो इसे कहते हैं डॉट RFA, और ये होता है डॉट RFA का डिफरेंस। और दूसरा एक और तरीका है, जब मुझे ये फाइल अगर ओपन करना है तो यहाँ पे जैसे मैं जाऊंगा वेलकम स्क्रीन में, तो यहाँ पे देखो फैमिलीज लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट फैमिली को ओपन कर सकता हूँ। जैसे ओपन में गया तो सैंपल फोल्डर के अंदर में जो हमने RFA फैमिली जो हमने बनाया था बॉक्स, वो हमें सिर्फ दिख रहा है, रेविट प्रोजेक्ट का फाइल नहीं दिख रहा है, सिर्फ फैमिली दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं फैमिलीज को, और यहाँ से न्यू फैमिलीज बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो RTE है, रेविट टेम्पलेट फाइल, ये क्या है। लाइक ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ होगा, ये स्टार्ट होने के पहले हम इसे एक रेविट के टेम्पलेट फाइल से ही स्टार्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, अगर मैं फाइल में चला गया तो मुझे, मैं वेलकम स्क्रीन में जा रहा हूँ, मुझे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है, ये सारे टेम्पलेट फाइल्स है, और इसके एक्सटेंशन होते हैं डॉट RTE। अगर मुझे एक न्यू टेम्पलेट बनाना है एक न्यू कंपनी के लिए, या फिर कोई XYZ कंपनी है, वो चाहता है कि मेरे टेम्पलेट अलग ही हो, क्योंकि उसके टेम्पलेट में डिफरेंट साइज ऑफ वॉल्स रहेंगे, डिफरेंट साइज ऑफ डोर रहेंगे, डिफरेंट साइज ऑफ विंडोज रहेंगे। तो वो चाहता है कि एक आर्किटेक्चर टेम्पलेट होना, लेकिन उसके तरीके से चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके आर्किटेक्चर टेम्पलेट को ओपन करते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है, जब मैं इसे सेव करने के लिए जाऊंगा, जब मैं इसे सेव करूंगा, ठीक है, इसे मैं अभी सेव एज कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसे सेव करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RTE, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो नीचे टेम्पलेट फाइल लेके आया हुआ है, इसे मैं जैसे सेव करूंगा ये एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टॉप में देख सकते हो डॉट RTE आया है। मैं स्निप टूल से आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये जो RTE लिखा हुआ है, ये हो गया कि ये टेम्पलेट बन चुका है। तो जैसे ही ये सेव हो गया, मैंने इसे सेव कर दिया गया है सैंपल के फोल्डर में। ये फाइल को मैंने सेव किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट डॉट RTE करके फाइल सेव हो चुका है। यहाँ पे डॉट RTE डॉट RFA फैमिली डॉट RVT मीन्स रेविट का फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और मैं अब इसे भी क्लोज कर देता हूँ, और एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में मैंने जो एक मेरी कंपनी का टेम्पलेट है रेविट का, मैं उसका यूज करना चाहता हूँ। तो मैं वो जो अभी हमने बनाया उसी का यूज करूंगा। लाइक ये एक टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट को मैं एक XYZ कंपनी का बना देता हूँ, XYZ कंपनी का ये टेम्पलेट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसी कंपनी का टेम्पलेट यूज करके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, एक न्यू में जाऊंगा, प्रोजेक्ट में
लेकिन टेम्पलेट यहाँ पे जो लिस्टेड टेम्पलेट है वो ना यूज करते हुए मैं ब्राउज में जाके एक दूसरा टेम्पलेट यूज करूंगा जो मैंने बनाया है XYZ कंपनी का टेम्पलेट फाइल और ओपन करूंगा। जैसे ओपन करूंगा और स्टार्ट करूंगा, अब देख सकते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। मैं इस पे वॉल्स बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। वॉल्स बना के जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा डॉट RVT में, एक रेविट के फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गया? अगर नहीं समझा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करो, मैं सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।